नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम खास तौर पर बिहार की जो विद्युत विभाग की वैकेंसी आई थी उस वैकेंसी के रिगार्डिंग, उसके संदर्भ में हम कुछ बात करने वाले हैं, आपके साथ कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं कि मैं अपना तथ्य रखूंगा, मैं अपने सवाल आपके सामने रखूंगा और अपनी बात मैं आपके सामने रखूंगा, है ना। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप भी वहां पर अपना तथ्य रख सकते हैं। आपको क्या मेरी बात सही लगती है, क्या आप मेरे इस बात से सहमत हैं या फिर नहीं है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है और मैं आपके सामने खड़ा हूं, है ना। अब सुनिए मेरी बात को। मार्च के महीने में बिहार विद्युत विभाग बोर्ड की तरफ से ITA वालों के लिए एक बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन आता है और उस नोटिफिकेशन में सुनहरे अक्षरों में लिखा होता है कि 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे और मई या फिर जून में आपका CBT होगा। जब इस नोटिफिकेशन को एक ITI किया हुआ स्टूडेंट, जब ITI किया हुआ एक बंदा जब देखता है तो उसके मन में उसका सपना जो है वो साकार होता हुआ दिखता है, उसका जो सपना है वो सच होता हुआ दिखाई देता है ना। तो उसके मन में देखिए एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि चलो, खास तौर पर यूपी और बिहार के विद्यार्थियों के लिए कि भाई हमारे स्टेट में अब वैकेंसी आ चुकी है, अब हम अपने सपने करेंगे सच, दबा के मेहनत करेंगे और इस नौकरी को अपना बनाएंगे, है ना। तो यहाँ तक की बातें तो सब ठीक है, लेकिन जैसे ही फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल और 5 अप्रैल के, आई थिंक मुझे एक्चुअल डेट नहीं पता है, 1 से 5 अप्रैल के बीच में एक शॉर्ट नोटिस आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि ये वैकेंसी को हम टेक्निकल इशू के कारण इसको हम स्थगित करते हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, ये बात सही है। हम जिस देश से बिलोंग करते हैं ना, जिसको हम डिजिटल इंडिया कहते हैं, वहाँ पर डिजिटल टेक्निकल इशू आना लाजमी है, कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ को हम भी समझते हैं। यहाँ तक आप भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और इनका टाइम कितना था? 20 से 25 दिन। टेक्निकल इशू को हम 20 से 25 दिन, उस नोटिस में लिखा था कि इसको 20 से 25 दिन में सही कर देंगे और फिर से हम दोबारा फॉर्म अप्लाई करने का जो लिंक है उसको एक्टिव कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब 20 से 25 दिन बीत गए तो स्टूडेंट्स के मन में ऐसा आने लगा ख्याल कि कहीं ये वैकेंसी एक लॉलीपॉप तो नहीं था, कहीं ये वैकेंसी कैंसिल तो नहीं हो गई। और ये सवाल देखिए आना लाजमी सा है। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए कि सर ये वैकेंसी कहीं कैंसिल तो नहीं हो जाएगी, ये वैकेंसी कहीं हम तैयारी करें या फिर करना छोड़ दें। और सिंपल सी बात है यार, मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ, आप मेरे साथ कनेक्ट है, तो सवाल आप मेरे से ही पूछेंगे, है ना। आप विद्युत विभाग में पूछने नहीं जाएंगे, आपका सवाल पूछना भी सही है। तो अब देखिए बात ऐसा है सर कि ये वैकेंसी तो कैंसिल नहीं होगी, है ना। ये वैकेंसी कैंसिल नहीं होगी क्योंकि बिहार का जो विद्युत विभाग है ना, वहाँ पर जो AEJ के पोस्ट पे होते हैं उनसे मेरा खास तौर पे संपर्क हुआ, है ना। मेरे पर्सनल, मेरे रिलेटिव वहाँ पे हैं एक, उनसे मेरा बात हुआ और ऑफिशियली जब उनको मैं बोला कि भाई आपके वहाँ क्या चल रहा है इस वैकेंसी को लेकर के, तो उन्होंने कोई सटीक जानकारी मुझे ऐसा नहीं बताया, कोई एक ऑफिशियल डेटा उन्होंने मुझे ऐसा नहीं बताया कि मैं आपके साथ वो फैक्ट शेयर कर सकूं। उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन तक भी नहीं दिया। लेकिन जब मैं उनको ज़्यादा फोर्स किया कि नहीं, मेरे पास बहुत सारे, हमारे पास फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, है ना, कि सर क्या हुआ, आगे क्या होगा, हम तैयारी करें या फिर रहने दें। तो जब मैं उनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया तो उन्होंने एक मेरे इस सवाल का जवाब दिया, बोला कि सर देखिए सिंपल सी बात है, अभी चल रहा है इलेक्शन का दौर और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ही जो कुछ हो सकता है वो हो सकता है। आपको भी पता है कि इलेक्शन का रिजल्ट कब आएगा, यानी कि इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद हम क्या कह सकते हैं, 5 जून 10 जून, है ना, इसके बीच में कुछ न कुछ ज़रूर होगा। उन्होंने इतना आश्वासन दिया। अगर इससे पहले हो जाए तो मच बेटर है ना। लेकिन उन्होंने एक ऐसा आश्वासन दिया और कोई ये ज़रूरी नहीं है कि 5 से 10 जून के बीच में ये हो ही जाए। उन्होंने अपना एक ऐसा ओपिनियन रखा मेरे साथ, उनको ऐसा लगा होगा कि भाई ऑफिस में ये चल रही है, तो उन्होंने एक मेरे साथ एक डेटा शेयर किया ताकि मैं आपको कुछ तो बता सकूं। अब बात यहाँ पर आता है कि
हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें या फिर ना रखें, तैयारी करना छोड़ दें। तो मेरे भाई, अगर योद्धा एक बार रणभूमि में उतर आता है ना जंग लड़ने के लिए ना, तो वो ये चीज़ नहीं सोचता कि मैं जीतूंगा इस युद्ध को या फिर हारूंगा। उसको इस चीज़ की परवाह नहीं होती है। बेशक हार जाऊंगा लेकिन लड़ लड़ के हारूंगा, लड़ते लड़ते हारूंगा, है ना। पीठ दिखा करके मैदान से भागना कायरता है दोस्तों। तो आप अगर जीरो से उठ करके इस लेवल पे आए हैं तैयारी करते हुए ना, तो अगर आप यहां से फिर से आएंगे जीरो, तो जितना मेहनत आपने जीरो से उठकर यहां तक आने में लगाया है ना, वो मेहनत आपको बहुत ज़्यादा खलेगी जब आप इस तैयारी को छोड़ेंगे। और मैं कहता हूं कि BSPSCL ही ना सही, क्या इसके अलावा कोई जॉब नहीं है? क्या इसके अलावा और कोई नौकरी नहीं है ना। लेकिन फिलहाल तो यही है कि ये वैकेंसी कैंसिल नहीं हुआ है। अगर जिस दिन कैंसिल होगी ना वैकेंसी, तो आप यकीन मानिए मेरा कि एक नोटिस जरूर आएगा, उस नोटिस में लिखा होगा कि ये वैकेंसी कैंसिल हो गई, है ना। और वो भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा, शेयर करूंगा। तो आप बिल्कुल निडर रहिए और आप ये मत डरिए कि वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल नहीं होगी, है ना। अब एक्चुअल फैक्ट क्या है, एक्चुअल जानकारी क्या है, ये किसी को पता नहीं चल पा रहा है। भले ही आपको यूट्यूब पर अलग अलग वीडियो मिल रहे होंगे कि वैकेंसी कैंसिल हो गई, वैकेंसी रद्द हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है तो आप उनको बोलिए कि भाई हमें ऑफिशियली कुछ दिखाइए, नोटिस दिखाइए, ऑफिशियली नोटिस कहाँ आया है जिसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि वैकेंसी कैंसिल हो गया। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं इस वैकेंसी को लेकर के। अपनी जो तैयारी है उस तैयारी को बिल्कुल जोरदार तरीके से आपको करते रहना है ना। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी अपने आप में बहुत बड़ा नहीं है, जितना बड़ा हम सोच लेते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी अपने आप में इतना बड़ा नहीं है ना। अगर हम चाह लें तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को उसकी औकात दिखा सकते हैं, बस हमारा और आपका साथ होना चाहिए, है ना। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा आपके साथ, इतना ही बात कहना चाहूँगा कि आप तैयारी को करना मत छोड़िए। वैकेंसी कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है ना। अगर ऑफिशियली कुछ भी आता है जानकारी, तो ये जानकारी मैं शेयर करने के लिए दोबारा आपके सामने खड़ा होऊंगा और आपसे मुलाकात करूंगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, आप भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में रखिएगा और आपको क्या लगता है कि ये वैकेंसी का, अगर आपको कुछ जानकारी हो तो आप भी वो जानकारी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, चाहे तो आप नोट कीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारा व्हाट्सअप नंबर। और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। हर अपडेट को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, हर अपडेट पाइए, है ना। सिर्फ बिहार PCL से ही नहीं, हर जगह से अपडेट हम देते हैं आपको। जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं ITI से रिलेवेंट हर अपडेट हम आपके साथ शेयर करते हैं। और सुबह की जो 9 बजे वाली क्लास है, कल मैं आपको देने वाला हूं, है ना, अंडरग्राउंड सिस्टम का सेकेंड क्लास। तो उस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। चलिए इजाज़त दीजिए और मिलते हैं एक नए और शानदार सेशन में दोस्तों। तब तक के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।